सुप्रीम कोर्ट ने पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को उनके बयानों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। मामला सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं है, मामला अदालत की गरिमा, जिम्मेदारी और सार्वजनिक मंचों पर बोले गए शब्दों की गंभीरता का है। दरअसल मंगलवार 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजनिया शामिल थे, उन्होंने मेनका गांधी के एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने साफ शब्दों में ये कहा है कि आवारा कुत्तों के हमलों के लिए डॉग फीडर्स को जिम्मेदार ठहराने जैसी टिप्पणियां कोई मजाक नहीं थी, बल्कि ये बेहद गंभीर थी। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि उनकी दरियादिली है कि मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जा रही। कोर्ट का लहजा असामान्य रूप से सख्त था। जस्टिस विक्रमनाथ ने मेनका गांधी के वकील राजू रामचंद्रन से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी क्लाइंट का पॉडकास्ट सुना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो क्या कह रही हैं और किस अंदाज में कह रही हैं, देखा है। अदालत ने दो टूक कहा है कि ये टिप्पणियां अवमानना के दायरे में आती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है और ये कोर्ट की महानता है। जब मेनका गांधी के वकील ने ये कहा कि अवमानना की सुनवाई नहीं है और उन्होंने यहाँ तक जिक्र कर दिया कि वो 26/11 के आतंकी अजमल कसाब के लिए भी पेश हुए थे, तो कोर्ट और नाराज हो गया। जस्टिस नाथ का जवाब बेहद तीखा था। कसाब ने अवमानना नहीं की थी। ये शब्द साफ इशारा थे कि अदालत बहस को भटकने नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम सवाल उठाया। जब मेनका गांधी खुद एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रही हैं, तो उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए बजट, योजनाओं या नीतियों में क्या ठोस योगदान दिया? अदालत का ये सवाल सीधे जिम्मेदारी पर था। बयान देना आसान है, समाधान देना मुश्किल। इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नसबंदी से आवारा कुत्तों की आक्रामकता कम होती है, लेकिन देश के ज्यादातर शहरों में इसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अदालत की कुछ टिप्पणियों के बाद डॉग फीडर्स पर हमले बढ़े हैं। इस पर कोर्ट ने फिर दोहराया कि उनकी टिप्पणियां व्यंग्य नहीं थी, बल्कि पूरी तरह गंभीर और जन सुरक्षा से जुड़ी थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर आवारा कुत्तों के हमलों में बच्चों या बुजुर्गों की मौत या चोट होती है, तो राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा सकती है, और सवाल उठाया था कि अगर जानवरों से इतना ही प्रेम है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं रखा जाता। आज की सुनवाई ने एक बात साफ कर दी है, आवारा कुत्तों का मुद्दा सिर्फ पशु प्रेम बनाम मानव अधिकार का नहीं है, ये सीधे तौर पर जन सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और उससे भी बड़ा संदेश ये है कि सार्वजनिक मंचों पर, खासकर अदालत से जुड़े मामलों में, शब्दों का चयन और उनका लहजा बेहद मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में चेतावनी दे दी है। अदालत पर टिप्पणी करते वक्त मर्यादा जरूरी है, क्योंकि कानून सिर्फ फैसले नहीं देता, वो जिम्मेदारी भी तय करता है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।